Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है देन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फाइंड किया जा सकता है. फाइंडिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स को. गिवन अ फंक्शन f prime of x if it exists can be found by the following four steps. स्टेप 1 है फाइंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x. तो पहले स्टेप में क्या करना है, इंक्रीमेंट्स लेने हैं. स्टेप 2 है सिंप्लीफाई f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स. सेकेंड स्टेप में ये करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है. नेक्स्ट है स्टेप 3 डिवाइड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स to get f of x plus delta x minus f of x over delta x and simplify it. थर्ड स्टेप में ये करना है कि f of x plus delta x minus f of x को delta x के साथ डिवाइड कर देना है और फिर f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x को सिंप्लीफाई करना है. नेक्स्ट है स्टेप 4 फाइंड लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x. स्टेप 4 में हमने ये करना है, लिमिट अप्लाई करनी है एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0. तो इन स्टेप्स की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स by this process is called differentiation by definition or by ab initio or from first principle. इस प्रोसेस से डेरिवेटिव्स फाइंड करने को कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन और बाय एब इनिशियो और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय डेफिनेशन.
पार्ट ए है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे ये जो सी है ये एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास सी के इक्वल। अब हमारे पास जो स्टेप 1 है उसके अकॉर्डिंग हमने लेने हैं इंक्रीमेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसी वजह से हम डेल्टा एक्स को राइट पे ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सी एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा सी माइनस सी। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप में हमने ये करना है, दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स के साथ कर देना है डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप। अब हमने दोनों साइड्स पे लेनी है लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट delta x approaches 0, 0. Now we know that limit delta x approaches 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x this is equal to f prime of x। और राइट हैंड साइड पे जब 0 के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 0। Thus, f prime of x this is equal to 0। तो इसका मतलब ये है d over dx of c is equal to 0। The derivative of c with respect to x is equal to 0। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी अगर लें तो वो आएगा हमेशा 0 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 2 के इक्वल, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा 0 के इक्वल, बिकॉज 2 एक कांस्टेंट है और हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा आता है 0। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इन दिस केस इज इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो अगेन हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ पे अब हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल। स्टेप 1 है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड्स पे इंक्रीमेंट्स ले लिए। नेक्स्ट है स्टेप 2 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू द पावर 2 a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
तो हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, देन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डेल्टा एक्स हमारे पास आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ। तो हमारे पास स्टेप 3 आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है डेल्टा एक्स के साथ हो रहा है कैंसल, सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 2x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा f प्राइम ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 2x, सो f प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 2x, thus d ओवर dx ऑफ x square this is equal to 2x. Next है example number 2. Find the derivative of square root of x at x is equal to a from first principle. अब यहाँ पे हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना है और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद x को हमने a के इक्वल पुट कर देना है। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ x को अज्यूम करेंगे f ऑफ x के इक्वल। If f of x is equal to square root of x, then तो सबसे पहले दोनों साइड्स पे हमने लेने हैं इंक्रीमेंट्स। तो हमारे पास आ जाएगा f of x प्लस डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा f of x प्लस डेल्टा x minus f of x, this is equal to square root of x plus delta x minus square root of x। अब हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, तो हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x plus square root of x, this is equal to square root of x plus delta x minus square root of x into square root of x plus delta x plus square root of x over square root of x plus delta x plus square root of x। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है।
एंड वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे x माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। सो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ चुका है डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल। नेक्स्ट हमने दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स के साथ करना है डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स over delta x. This is equal to 1 over delta x into delta x over square root of x plus delta x plus square root of x. अब यहाँ पे delta x के साथ कैंसिल हो जाएगा. So this is equal to 1 over square root of x plus delta x plus square root of x. और यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 के इक्वल नहीं है। अब हमने दोनों साइड्स पे अप्लाई करनी है लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0. We have limit delta x approaches 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x. This is equal to limit delta x approaches 0 1 over square root of x plus delta x plus square root of x. अब हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जहाँ पे भी डेल्टा x इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 0. तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x वेयर x is greater than 0. तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x आ चुका है 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल. नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a. तो उसके लिए x को हम a के इक्वल पुट कर देंगे. पुट x इज इक्वल टू a. तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ a. This is equal to 1 over 2 into a. So this is the required result. अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. अब हमारे पास f of x है स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल. तो यहाँ पे अब हम x को a के इक्वल पुट करेंगे. पुटिंग x is equal to a in f of x. This is equal to square root of x. तो हमारे पास आ जाएगा f of a. This is equal to square root of a. अब हमारे पास f of x माइनस f of a आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a के इक्वल. Now we will use the alternative form for the definition of our derivative.
using alternative form for the definition of a derivative. We have f of x minus f of a over x minus a. So this is equal to square root of x minus square root of a over x minus a. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो न्यूमरेटर है इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर x माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a. यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू द पावर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर 2 ओवर x माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x माइनस a ओवर x माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a. अब यहाँ पे x माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a के इक्वल वेयर x इज नॉट इक्वल टू a. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज x अप्रोचेस a. Taking limit of both sides as x approaches a तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x approaches a f of x minus f of a over x minus a. This is equal to limit x approaches a 1 over square root of x plus square root of a. This is equal to 1 over square root of a plus square root of a, and this is equal to 1 over 2 into square root of a. Thus f prime of a, this is equal to 1 over 2 into square root of a. तो ये आ चुका है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3. इफ y इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर देन फाइंड dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू -1 बाय एब इनिशियो मेथड. बाय एब इनिशियो का मतलब है डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. अब यहाँ पे f ऑफ x की जगह हमारे पास लिखा हुआ है y और dy ओवर dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. अब यहाँ पे y है 1 ओवर x स्क्वायर के इक्वल. तो सबसे पहले हमने दोनों साइड्स पे लेने हैं इंक्रीमेंट्स. टेकिंग increments on both sides. y का इंक्रीमेंट है डेल्टा y और x का इंक्रीमेंट है डेल्टा x. तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2. नेक्स्ट हमने ये करना है y प्लस डेल्टा y में से y को कर देना है माइनस, या फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको हम राइट हैंड साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं.
तो हमारे पास डेल्टा y अब आ जाएगा 1 ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2 माइनस y. Now we know that y is equal to 1 ओवर x स्क्वायर. तो यहाँ पे y की जगह अब हमने पुट कर देना है 1 ओवर x स्क्वायर. So delta y, this is equal to 1 over x plus delta x raised to the power 2 minus 1 over x square. अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करना है. डेल्टा y दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2 एंड x स्क्वायर का जो एलसीएम है वो आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2. अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसमें देखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर. अब हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे x माइनस एक्स के साथ हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा माइनस डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ कर देंगे डिवाइड. Dividing both sides by डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x इंटू माइनस डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे डेल्टा x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाएगा माइनस इंटू 2x प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेज 0. टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेज 0 gives limit delta x approaches 0 delta y over delta x, this is equal to limit delta x approaches 0 minus into 2x plus delta x over x plus delta x raised to the power 2 into x square. We know that limit delta x approaches 0 delta y over delta x, this is equal to dy over dx. तो हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे जहाँ पे भी डेल्टा x आ रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 0 को, सिंस डेल्टा x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 2x प्लस 0 ओवर x प्लस 0 रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर. dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू minus 2x over x square into x square
डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा -2x ओवर x रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू -2 ओवर x क्यूब। तो यहाँ पे हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लिया है। Now we have to find the value of dy over dx at x is equal to -1. The value of dy over dx at x is equal to -1 is written as dy over dx at x is equal to -1. This is equal to -2 over -1 raised to the power 3. This is equal to -2 over -1. Minus से minus cancel and this is equal to 2. So the value of dy over dx at x is equal to -1 is equal to 2. So this is the final result. Next example number 4. Find the derivative of x raised to the power 2 over 3 and also calculate the value of derivative at x is equal to 8. अब इसका solution करते हैं। अब यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 को हम अज्यूम करेंगे f ऑफ x के इक्वल। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3। नेक्स्ट हमने f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से f ऑफ x को करना है माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 माइनस x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3। We know that a cube minus b cube, this is equal to a minus b into a square प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम ये अज्यूम कर ले कि हमारे पास x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 माइनस x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 a माइनस b की जगह पे है, तो अब हम x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 माइनस x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 के साथ कोई ऐसा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जो कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 माइनस x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 बाय x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3 प्लस x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 इंटू x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 माइनस x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x आ जाएगा। x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 माइनस x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 इंटू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3 प्लस x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 इंटू x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3 प्लस x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3
इंटू एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4/3। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो न्यूमरेटर है ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो हमारे पास अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2/3 रेज टू द पावर 3 माइनस x raised to the power 2/3 raised to the power 3 divided by x plus delta x raised to the power 4/3 plus x plus delta x raised to the power 2/3 into x raised to the power 2/3 plus x raised to the power 4/3। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो न्यूमरेटर है इसमें देखा जा सकता है 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 4/3 प्लस x plus delta x raised to the power 2/3 into x raised to the power 2/3 plus x raised to the power 4/3। f of x plus delta x minus f of x this is equal to x plus delta x raised to the power 2 को हम लिखेंगे x square plus delta x raised to the power 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स देन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 4/3 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4/3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ हो रहा है कैंसिल और उसके अलावा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स में से हम डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स raised to the power 4/3 plus x plus delta x raised to the power 2/3 into x raised to the power 2/3 plus x raised to the power 4/3। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x ओवर x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 4/3 प्लस x plus delta x raised to the power 2/3 into x raised to the power 2/3 plus x raised to the power 4/3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डेल्टा x के साथ हो रहा है कैंसिल और हमारे पास अब आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस 2x ओवर x plus delta x raised to the power 4/3 plus x plus delta x raised to the power 2/3 into x raised to the power 2/3 plus x raised to the power 4/3। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेज 0 टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ sides as delta x approaches 0 तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0
f of x plus delta x minus f of x over delta x. This is equal to limit delta x approaches 0, delta x plus 2x over x plus delta x raised to the power 4 over 3 plus x plus delta x raised to the power 2 over 3 into x raised to the power 2 over 3 plus x raised to the power 4 over 3. We know that limit delta x approaches 0, f of x plus delta x minus f of x over delta x, this is equal to f prime of x. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे जहाँ कहीं पे भी डेल्टा x आ रहा है वहाँ पे हमने पुट कर देना है 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 2x ओवर x प्लस 0 रेज टू द पावर 4 ओवर 3 प्लस x प्लस 0 रेज टू द पावर 2 ओवर 3 into x raised to the power 2 over 3 plus x raised to the power 4 over 3. Next आ जाएगा f prime of x, this is equal to 2x over x raised to the power 4 over 3 plus x raised to the power 2 over 3 into x raised to the power 2 over 3 plus x raised to the power 4 over 3. f prime of x, this is equal to 2x over x raised to the power 4 over 3 plus x raised to the power 4 over 3 plus x raised to the power 4 over 3. f prime of x, this is equal to 2x over 3 into x raised to the power 4 over 3. अब हमारे पास न्यूमरेटर में ये जो x है इसको शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, और जब भी कोई टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होती है तो उसका एक्सपोनेंट -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2 over 3 into x raised to the power 4 over 3 into x raised to the power -1. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2 over 3 into x रेज टू द पावर 4 over 3 -1. f प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2 over 3 into x रेज टू द पावर 1 over 3. तो ये आ चुका है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x raised to the power 2 over 3. Now we have to calculate the value of derivative at x is equal to 8. तो उसके लिए अब हम x को पुट कर देंगे 8 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ 8, दिस इज इक्वल टू 2 over 3 into 8 raised to the power 1 over 3. दिस इज इक्वल टू 2 over 3 into 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब raised to the power 1 over 3, 3 से 3 कैंसल और 2 से 2 कैंसल, so this is equal to 1 over 3. So the value of derivative at x is equal to 8 is 1 over 3. This is our final and required result. Next example number 5. Find the derivative of x cube plus 2x plus 3. अब इसका solution करते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले x cube plus 2x plus 3 को assume करेंगे y के इक्वल. Let y is equal to x cube plus 2x plus 3. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे इंक्रीमेंट्स. टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू x प्लस डेल्टा x प्लस 3. नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू
x plus delta x plus 3 minus y. Now we know that y is equal to x cube plus 2x plus 3. तो यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे x cube plus 2x plus 3. So delta y now becomes x plus delta x raised to the power 3 plus 2 into x plus delta x plus 3 minus x cube plus 2x plus 3. नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 3. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 माइनस 3 के साथ हो रहा है कैंसल. अब हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स. डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में है. एंड वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे x माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखा जा सकता है x माइनस एक्स के साथ हो रहा है कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल्टा एक्स. देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स. अब यहाँ पे देखा जा सकता है डेल्टा एक्स हमारे पास आ रहा है कॉमन. सो डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग बोथ sides by डेल्टा x. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2 ओवर डेल्टा x. अब यहाँ पे डेल्टा एक्स के साथ हो जाएगा कैंसिल. नेक्स्ट हम अब दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0. टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy
over dx, this is equal to x plus 0 raised to the power 2 plus 2x square plus x into 0 plus 2. So dy over dx, this is equal to x square plus 2x square plus 2. dy over dx, this is equal to x square plus 2x square is 3x square, then आ जाएगा plus 2. Thus d over dx of x cube plus 2x plus 2, this is equal to 3x square plus 2. So the derivative of x cube plus 2x plus 2 with respect to x is 3x square plus 2. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है हाउ टू फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, और हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।